तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, डिमांड। डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नीड्स एंड वांट्स इन लेसन 2। टू सेटिस्फाई दीज वांट्स you buy goods and services from the market. We buy goods and services by paying different prices. Nowadays, the market is flooded with various types of goods, so we have to make a choice before purchasing any good. हम पहले की पार्ट 2 में आवश्यकताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप ये हमारी वीडियोस एकदम लाइन से देख रहे हैं तो नीड्स, वांट्स, डिजायर ये सारे के बारे में पहले वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम बाजार से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं। क्रय करना मतलब परचेस करना। हम वस्तुओं एवं सेवाओं को भिन्न भिन्न कीमतें चुकाकर खरीदते हैं। आजकल बाजार अनेक प्रकार की वस्तुओं से भरा पड़ा है, इसलिए किसी वस्तु को खरीदने से पहले हमें चयन करना पड़ता है। बट just making a choice or selecting a particular good to purchase is not enough. When we go to the market, we carry certain amount of money which we use to buy the goods and services. As consumers in the market, we decide to purchase certain amount of goods or combination of various goods depending on the amount of money we have, the price we have to pay, our liking for the goods, etc. All these things are involved in the study of demand, which depicts our behavior as consumer in the market. लेकिन केवल चयन करना अथवा किसी विशेष वस्तु को खरीदना, चुनना ही काफी नहीं है। जब हम बाजार जाते हैं तो हम कुछ पैसा अपने साथ ले जाते हैं, जिससे हम वस्तु और सेवाओं के खरीदने में प्रयोग करते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में हम वस्तुओं अथवा सेवाओं की कितनी मात्रा अथवा उनको किस संयोग में खरीदेंगे, यह हमारे पास पैसे की मात्रा, कीमत जो हम चुकानी है, वस्तुओं की हमारी रुचि आदि पर निर्भर करता है। इन सभी चीजों को मांग के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है, जो बाजार में हमारे उपभोक्ता के रूप में व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो देखिए मीनिंग ऑफ डिमांड। मांग का अर्थ, सपोज वर्षा वेंट टू द मार्केट लास्ट वीक एंड मेड द फॉलोइंग परचेजेस फॉर द वीक फॉर हरसेल्फ। मान लीजिए वर्षा गत सप्ताह मतलब लास्ट वीक बाजार गई थी और अपने लिए उसने निम्नलिखित खरीदारी की। क्या क्या खरीदा उसने? 1 kg ऑफ राइस एट 25 रुपीज पर kg, 1 किलोग्राम चावल 25 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर। 2 0.5 kg ऑफ अरहर दाल पल्सेस एट 68 रुपीज पर kg, 0.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम अरहर की दाल 68 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर। 3 1 kg ऑफ व्हीट फ्लावर एट ₹24 पर kg, 1 किलोग्राम गेहूं का आटा 24 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर। 4 2 kg ऑफ मैंगोस एट ₹50 पर kg, 2 किलोग्राम आम 50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर। When one purchases a good in the market, he or she has to pay the given price for it and accordingly buy certain quantity of it for consumption during the given time period, the way Varsha did. जब कोई बाजार में किसी वस्तु का क्रय करता है या करती है, क्रय करना मतलब खरीदना, तो उसे उस वस्तु के लिए दी गई कीमत चुकानी पड़ती है तथा तद अनुसार एक दी गई अवधि में उपयोग के लिए वह उसकी एक निश्चित मात्रा खरीदता व खरीदती है, जैसे वर्षा ने किया। डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड परचेस्ड एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है।
मांग कहलाती है। कहने का मतलब क्वांटिटी ऑफ अ गुड परचेज एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। आप जो सामान खरीद रहे हो एक समय अवधि पर और उस सामान का एक दाम है। We can express the above mentioned examples to show the different components of demand as follows. हम मांग के विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करने के लिए उपर्युक्त उदाहरणों को निम्न प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 चार तरह का चीज आप खरीदे। क्या क्या खरीदे? राइस, चावल, अरहर दाल, व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा, मैंगोज, आम। दाम क्या था? राइस 25 रुपए प्रति किलो, अरहर दाल 68 रुपए प्रति किलो, व्हीट फ्लावर 24 रुपए प्रति किलो, मैंगो आम 50 रुपए प्रति किलो। आप क्या क्वांटिटी डिमांड किए? 1 किलो चावल, आधा किलो अरहर दाल, 1 किलो गेहूं का आटा, 2 किलो आम। ये कब का है? लास्ट वीक का आपका डिमांड है। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ द गुड्स परचेज, ये रहा क्वांटिटी, गिवन प्राइस, ये रहा प्राइस, गिवन टाइम, ये रहा टाइम। ठीक है, तो ये आपका डिमांड है एक पर्टिकुलर पीरियड में। Thus, the definition of demand includes 3 components. Price of the commodity, this is your price. Quantity of the commodity bought, this is your quantity. Time period, this is your time period. अतः मांग की परिभाषा में 3 घटक सम्मिलित होते हैं। घटक का मतलब होता है components। वो क्या है? वस्तु की कीमत, price of the commodity, वस्तु की खरीदी गई मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बॉट, समय अवधि, टाइम पीरियड। नोट दैट द टाइम पीरियड मे वैरी, दिस कैन बी वीक, मंथ्स, ईयर एटसेट्रा। सो द एग्जांपल्स ऑफ द डिमांड गिवन अबव कैन बी रिटन एज। ध्यान दीजिए कि समय अवधि भिन्न भिन्न हो सकती है। यह सप्ताह, मास, वर्ष आदि हो सकती है। अतः मांग के उपर्युक्त उदाहरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे? वर्षा परचेज्ड 1 kg ऑफ राइस एट 25 रुपीज पर kg लास्ट वीक। दिस इज द डिमांड ऑफ राइस बाय वर्षा। वर्षा ने गत सप्ताह, गत मतलब लास्ट, वर्षा ने गत सप्ताह 25 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर 1 किलोग्राम चावल खरीदा। यह वर्षा की चावल की मांग है। सेकेंड, Varsha purchased 2 kg of mangoes at rupees 50 per kg last week. This is the demand of mangoes by Varsha and so on. इसी तरह वर्षा ने गत सप्ताह 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर 2 किलोग्राम आम खरीदे। यह वर्षा की आमों की मांग है। और तथा इसी प्रकार हम लोग गेहूं और अरहर दाल इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। Now read the following examples. अब निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। नितिन bought 2 pairs of shoes last month. नितिन ने पिछले महीने 2 जोड़ी जूते खरीदे। Mr. Jaffrey purchased 5 kg of apple at rupees 40 per kg. Mr. Jaffrey ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर 5 किलोग्राम सेब खरीदे। Miss Harmit Kaur paid rupees 25 per liter for milk last month. श्रीमती हरमित कौर ने पिछले महीने दूध के लिए 25 रुपए प्रति लीटर भुगतान किया। Are these examples of demand? No. You can easily see that in the case of Nitin, price of a pair of shoes is not given. In the case of Mr. Jaffrey, time period is not mentioned. Finally, in the case of Miss Harmit Kaur, quantity of milk consumed is not given. तो क्या आप इन उदाहरणों को मांग कह सकते हैं? जी नहीं। आप आसानी से देख सकते हैं कि नितिन के मामले में जूतों के एक जोड़े की कीमत नहीं दी गई है। मिस्टर जाफरी के मामले में समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। अंत में श्रीमती हरमित कौर के मामले में दूध की उपभोग की गई मात्रा नहीं दी गई है। देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी एंड टाइम पीरियड, PQT, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, ये तीनों पता रहना चाहिए। तीनों अगर पता नहीं है तो हम लोग उसको डिमांड नहीं मानेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर।
डिमांड और डिजायर में क्या अंतर होता है उसको अब हम लोग देखेंगे। डिमांड को मांग कहते हैं और डिजायर को इच्छा। On many occasions people confuse between desire and demand and use them interchangeably. अनेक अवसरों पर लोग इच्छा तथा मांग में भ्रमित हो जाते हैं तथा इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। In fact, these are two different items. वास्तव में ये दो भिन्न शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू परचेज। मांग ऐसी इच्छा होती है जिसके पीछे क्रय करने की योग्यता भी हो। क्रय करना मतलब परचेज करना। दिस मीन्स दैट इफ somebody desires to have a good, he or she can demand it if he or she has the money to purchase it by paying its price. इससे तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को एक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है तो वह उसकी मांग कर सकता है या कर सकती है यदि उसके पास कीमत चुका कर उस माल को खरीदने के लिए पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपका डिमांड नहीं है। Anyone can desire any good or service. कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु अथवा सेवा की इच्छा कर सकता है। But just by desiring something, one cannot have it without paying the price. परंतु केवल किसी वस्तु की इच्छा मात्र से ही बिना कीमत चुकाए वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। Once the price is paid by the person who has desired it, only then it becomes a demand for the good by that person. यदि वस्तु की इच्छा करने वाला व्यक्ति उसकी कीमत चुका देता है तो यह उस व्यक्ति द्वारा उस वस्तु की मांग बन जाती है। Take the example given above once again. Varsha purchased 2 kg of mangoes at ₹50 per kg last week. हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि वर्षा ने गत सप्ताह 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर 2 किलोग्राम आम खरीदे। This is the demand of mangoes by वर्षा। यह वर्षा के द्वारा आमों की मांग है क्योंकि यहां पे हम लोग को क्वांटिटी पता है, प्राइस पता है और टाइम पता है। Had Varsha desired to have mangoes but could not pay the price to it, then it would have been said that Varsha's desires but not demand for mangoes. यह वर्षा के द्वारा आमों की मांग है। यदि वर्षा आमों की इच्छा करती परंतु खरीदने के लिए यदि कीमत नहीं चुका सकती थी तो इसे वर्षा की आमों की इच्छा कहा जाता, न कि मांग। तो कहने का मतलब अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो वो आपका डिजायर हुआ। अब आपका जो डिजायर है अगर वो लेने के लिए आपके पास पैसा है तो वो आपका डिमांड हुआ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं हुआ, वह सिर्फ और सिर्फ आपका डिजायर बन के रह गया।